नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संत के बारे में जिनकी सीख अगर हम सच में अपने जीवन में अपनाएं तो हमारे दुख, तनाव और परेशानियां अपने आप कम होने लगती है। ये है संत प्रेमानंद जी महाराज। उनकी वाणी में सरलता भी है और गहराई भी, जो हर उम्र के व्यक्ति को छू लेती है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ दिल में शांति नहीं है, मन में संतुष्टि नहीं है, वहाँ महाराज जी की सीख एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमानंद महाराज जी की उन 10 मुख्य सीखों को जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहली सीख, तुम जो हो वही बहुत हो। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम खुद को, अपने जीवन को, अपने पास जो है उसे कम समझते हैं। हमेशा लगता है कि दूसरों के पास ज्यादा है, दूसरा ज्यादा सुखी है, दूसरा ज्यादा सफल है। इस चक्कर में हम अपनी खुशी को, अपनी शांति को खो देते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, तुम जो हो वही बहुत हो, यानी तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा होना ही इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर जो गुण हैं, जो क्षमता है, वो तुम्हारी अपनी है। उसे पहचानो। एक छोटी सी कहानी है। एक गुलाब का पौधा था। उसने अपने पास खड़े बरगद के पेड़ को देखा जो इतना बड़ा और घना है। गुलाब सोचने लगा, काश मैं भी इतना बड़ा और मजबूत होता। फिर उसने फव्वारे को देखा और सोचा, काश मैं भी इतना ऊंचा उठ सकता। इस सोच में वह दुखी रहने लगा। एक दिन एक व्यक्ति वहां से गुजरा और गुलाब की खुशबू और सुंदरता देखकर मुस्कुरा उठा। उसने कहा, तुम्हारी यही खुशबू और यही रंग किसी के भी दिन को खुशनुमा बना सकते हैं। तुम जो हो वही बहुत सुंदर हो। दोस्तों, ठीक यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही पूर्ण और सुंदर हैं। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। खुद को स्वीकार कीजिए। यही जीवन की पहली और सबसे बड़ी सीख है। दूसरी सीख, मन की गद्दी पर भगवान को बिठा दो। महाराज जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि हमारा मन एक राजा के सिंहासन की तरह है। अब सवाल यह उठता है कि उस सिंहासन पर कौन बैठा है? जरा सोचिए, क्या उस सिंहासन पर चिंता बैठी है? क्या डर बैठा है? क्या गुस्सा बैठा है? क्या लालच बैठा है? अगर हाँ, तो फिर आपका जीवन इन्हीं के आदेशों से चलेगा। आप डरेंगे, परेशान रहेंगे, गुस्सा करेंगे। महाराज जी का कहना है, मन की गद्दी से इन सभी को हटा दो और वहाँ पर भगवान को बिठा दो। भगवान यानी प्रेम, शांति, दया और विश्वास। जब आपके मन के सिंहासन पर ये बैठ जाएंगे तो फिर आपके जीवन का हर फैसला, हर काम प्रेम और शांति से भरा होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप सन्यासी बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने दिल और दिमाग में एक ऊंची सोच, एक सकारात्मक शक्ति को जगह दे। जब कोई बुरा ख्याल आए तो उसे जाने दे और अच्छे ख्याल को पकड़े। यही असली साधना है। तीसरी सीख, जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखो। हमारा एक बहुत बड़ा दुख हमारा बीता हुआ कल है। कोई गलती हो गई, कोई रिश्ता टूट गया, कोई नुकसान हो गया और हम उसी में अटके रह जाते हैं। हम उसे बार बार याद करके, उसका पछतावा करके अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जो हुआ सो हुआ, उसे भगवान को सौंप दो। अब आगे देखो। बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज और कल को बदला जा सकता है। जिस समय आप पुरानी बातों को सोचने में बर्बाद कर रहे हैं, उसी समय में आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं। एक कार चलाते समय ड्राइवर सिर्फ रियर व्यू मिरर में नहीं देखता। अगर वह ऐसा करेगा तो दुर्घटना हो जाएगी। वह ज्यादातर समय आगे की सड़क देखता है और कभी कभार पीछे देखता है। ठीक वैसे ही जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए आपको ज्यादातर ध्यान आगे की राह पर रखनी होगी, पीछे नहीं। पुरानी बातों से सीख लो और आगे बढ़ जाओ। चौथी सीख,
जिसकी जैसी भक्ति उसे वैसी ही गति। ये बात बहुत गहरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान तक पहुंचने का कोई एक ही रास्ता है। कोई कहता है इस मंदिर में जाओ, कोई कहता है उस मस्जिद में जाओ, कोई कहता है इस मंत्र का जाप करो। लेकिन प्रेमानंद महाराज इन सभी बंधनों से मुक्त करते हैं। वे कहते हैं जिसकी जैसी भक्ति उसे वैसी ही गति। यानी हर इंसान का भगवान तक पहुंचने का अपना अपना तरीका है। कोई नाम जपता है, कोई सेवा करता है, कोई प्रकृति में भगवान को देखता है, कोई मंदिर में। सब सही है। इसका मतलब है कि आप दूसरों के रास्ते को गलत ना बताएं। अपने रास्ते पर विश्वास रखें, लेकिन दूसरों के रास्ते का सम्मान करें। भगवान एक है, लेकिन रास्ते अनेक हैं। आप जिस तरह से भी, जिस भाव से भी उसे याद करते हैं, वह उसी रूप में आपको मिल जाता है। इसलिए झगड़ा छोड़ो, प्रेम से भक्ति करो। 5वीं सीख, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बात हमने गीता में सुनी है और प्रेमानंद महाराज जी इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा काम है कर्म करना। जैसे एक किसान का काम खेत जोतना, बीज बोना, पानी देना है। अगर वह यही सब करने के बाद बैठकर यही सोचता रहे कि फसल कैसी होगी, कितनी होगी, तो वह परेशान ही रहेगा। उसका काम है अपना कर्तव्य निभाना। बारिश, धूप, मौसम, यह सब ऊपर वाले के हाथ में है। जब किसान अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है तो फसल अच्छी ही होती है। ठीक वैसे ही आप अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो। नतीजा अच्छा होगा या बुरा, यह सोचकर समय बर्बाद मत करो। नतीजा ईश्वर पर छोड़ दो। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा और आप बिना तनाव के बेहतर काम कर पाओगे। सफलता जरूर मिलेगी। 6ठी सीख, दूसरों के दोष ना देखो, अपने दोष देखो। हमारी आदत होती है दूसरों की कमियां गिनने की। पति पत्नी एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, दोस्त दोस्त की, भाई भाई की। इससे क्या होता है? रिश्ते खराब होते हैं, मन में कड़वाहट पैदा होती है। महाराज जी कहते हैं अपने आंगन को साफ करो, दूसरे के आंगन की सफाई की फिक्र मत करो। यानी पहले खुद में क्या कमी है उसे देखो, उसे सुधारो। जब आप दूसरों की कमियां देखना बंद कर देंगे और अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर देंगे तो एक अद्भुत बात होगी। आप पाएंगे कि आपके अंदर इतना बदलाव आ गया है कि दूसरों की कमियां आपको दिखनी ही बंद हो गई हैं। आप दूसरों को जज करना छोड़ देंगे और उन्हें प्यार से स्वीकार करने लगेंगे। इससे आपके सारे रिश्ते मधुर हो जाएंगे। 7वीं सीख, सब में एक ही आत्मा का वास है। ये सीख सभी झगड़ों, भेदभाव और नफरत को जड़ से खत्म कर देती है। महाराज जी कहते हैं कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सबके अंदर एक ही परमात्मा की ज्योति जल रही है। सबका आधार एक ही है। जब आप यह मानने लगेंगे तो फिर आप किसी से नफरत कैसे कर पाएंगे, किसी को नीचा कैसे दिखा पाएंगे। आप एक पेड़ के अलग अलग पत्तों की तरह हैं। पत्ते अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सबकी डाली एक है, सबकी जड़ एक है। अगले को देखकर कहो यह भी मेरे जैसा ही है, इसके अंदर भी वही प्रभु बैठे हैं। इस दृष्टि से दुनिया देखोगे तो पूरी दुनिया आपका परिवार लगने लगेगी। 8वीं सीख, सदा आनंद में रहो। भक्ति का मतलब उदास चेहरा बनाकर बैठ जाना नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। वे कहते हैं भगवान आनंद स्वरूप है, तो तुम दुखी क्यों हो? दुख एक अंधकार है और आनंद एक दिया। जहाँ दिया जलता है, अंधकार अपने आप भाग जाता है। ठीक वैसे ही जब तुम अपने अंदर आनंद का दिया जलाओगे तो दुख के सारे अंधकार मिट जाएंगे। आनंद कैसे पाएं? छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो।
एक चाय का कप, एक फोन कॉल, एक फूल, बारिश की बूंदें, जीवन के ये छोटे छोटे पल बहुत बड़ा आनंद दे सकते हैं। बस जीने का नजरिया बदलो, शिकायत करना बंद करो और धन्यवाद देना शुरू करो। जो आपके पास है उसके लिए आनंद अपने आप आ जाएगा। 9वीं सीख, सरल बनो, सीधे बनो। दुनिया ने हमें इतना पेचीदा बना दिया है, हमारे विचार, हमारी बातें, हमारा काम, सब कुछ जटिल हो गया है। इस जटिलता से हम खुद ही उलझकर रह गए हैं। महाराज जी का संदेश है, सरल बनो। जैसे एक बच्चा सरल होता है, वह नाराज होता है तो सीधे सीधे और मनाने पर तुरंत मान जाता है। उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता। सरल बनने का मतलब है दिल का साफ होना, मन में कुछ, बोल में कुछ नहीं। जो सोचो वही बोलो, जो बोलो वही करो। जब आप सरल बनोगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, आप पर लोग विश्वास करेंगे और सबसे बड़ी बात, ईश्वर की कृपा सीधे आपके ऊपर बरसेगी। भगवान सरल हृदय में ही निवास करते हैं। 10वीं सीख, प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। प्रेमानंद महाराज जी के नाम में ही प्रेम है। वे कहते हैं कि बड़े बड़े जप, तप, यज्ञ, दान, सबसे बड़ी साधना है प्रेम। बिना प्रेम के सब व्यर्थ है। अगर आप मंदिर मस्जिद जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घर आकर अपने परिवार से, पड़ोसियों से झगड़ते हैं, तो आपकी सारी साधना बेकार है। सच्ची पूजा है प्रेम करना। अपनों से प्रेम करो, परायों से प्रेम करो, जानवरों से प्रेम करो, पेड़ पौधों से प्रेम करो। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है। जिस दिल में प्रेम है वही भगवान का असली मंदिर है। इस प्रेम के बल पर आप दुनिया की हर ताकत को हरा सकते हैं। प्रेम ही एक ऐसा हथियार है जो सबको जीत सकता है। तो दोस्तों, ये थी प्रेमानंद महाराज जी की वो 10 अनमोल सीखें, जिन्हें अगर हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो हमारा जीवन सचमुच स्वर्ग बन सकता है। उम्मीद है आपको यह ज्ञान उतना ही अच्छा लगा होगा जितना हमें इसे आपके साथ बांटने में अच्छा लगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि यह सार्थक संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी आप किन पर सुनना चाहेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और इम्पैक्टफुल बायोग्राफी के साथ।